Good morning to all. Welcome to GEMS International School. My name is Shivani Janagal. Standard 6 Mathematics Subject Chapter 7 Fraction. उसके अंदर हमने फ्रैक्शन के बारे में फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फॉर्म p अपॉन q के रूप में होती है और q नॉट इक्वल टू जीरो होती है. उसके अंदर q की वैल्यू जीरो नहीं होती है. ओके स्टूडेंट, तो फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर. और हमने क्वेश्चन 1 2 3 के अंदर थ्रेडेड पार्ट की फ्रैक्शन बनाना और ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एक्सरसाइज अपनी जो 7.1 है उसमें क्वेश्चन 1 2 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. तो टेक योर टेक्स्ट बुक और ओपन योर पेज नंबर 136. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. यानी आपको फ्रैक्शन बतानी है कि 1 डे में 8 आवर्स क्या है, ऐसा मतलब क्या है वो बताना है आपको, उसकी फ्रैक्शन बतानी है. ठीक है, तो क्वेश्चन 4 के अंदर हमको फ्रैक्शन ही बताना है, इसको सॉल्व तो कुछ करना नहीं है, ओनली फॉर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है आपको. तो देखो फोर्थ का सॉल्यूशन क्या है, फोर्थ नंबर का, कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. तो मैंने लिख दिया 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. ओके, फिर तो 8 आवर्स में क्या होंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है. तो हमें ये पता चल गया कि टोटल कितना है, टोटल होल पार्ट आता है नीचे, तो टोटल कितना है 24. उसमें से कितने निकालने हमें? 8 आवर. 8 आवर निकालने, तो 8/24. अब मैंने इनको शॉर्ट टर्म में कट कर दिया. 8 की टेबल 8 1 जा और 8 3 जा 24. देखो यही था 1 डे के अंदर, तो ये 8 अपॉन टोटल कितना होता है 24, तो ये 8/24 लिख दिया. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स. यानी आप 40 मिनट्स की आपको फ्रैक्शन बताने की क्या होगी. तो ये तो पता है कि 40 मिनट्स आपको पहले बताना बाकी टोटल कितना है. ऐसा टोटल पार्ट हमेशा नीचे आता है, तो वही कि 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट होता है? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है. ठीक है, तो तो क्या हो जाएगा, टोटल अपॉन में क्या आ जाएगा 60, और हमें कितना निकालना है 40, तो 40/60. देखो यही था 40 मिनट्स का, तो 40, और टोटल हमारा कितना, हमें ये पता चल गया कि टोटल कितने मिनट में से हमें निकालना है, तो 40 का. ठीक है, उसकी फ्रैक्शन बतानी थी, तो ये हो गया आपका 40/60. ओके, फिर हम 0 से 0 हम कट कर दिया, 4/6 हो गया, ये 2 2 जा और ये 2 3 जा 2/3. ओके, क्वेश्चन 4 और 5 में पता चल गया कैसे करना था, कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना था, उसमें से कितना हुआ बताना था आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. क्वेश्चन नंबर 6 देखना. आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच शेयर करते हैं ये तीनों. आर्य हैज़ बॉट 2 सैंडविच. ओके, आर्य 2 सैंडविच लेके आता है. 1 मेड ऑफ वेजिटेबल और 1 जैम का. एक वेजिटेबल का होता है और दूसरा जैम का होता है. द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच. और जो 2 बॉयज होते हैं, कौन? आर्य लंच बॉक्स लेके आता है, उसके अंदर 2 सैंडविच लाता है, एक तो जैम वाला लेके आता है और एक वेजिटेबल वाला लेके आता है. जो द अदर 2 बॉयज होते हैं वो लंच लाना भूल जाते हैं. कौन? अभिमन्यु एंड विवेक. ओके, तो आर्य एग्री टू शेयर हिज सैंडविच. तो आर्य क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है कि सैंडविच शेयर करने के लिए, उसके सैंडविच वो शेयर करेगा. तो सो दैट ईच पर्सन विल हैव इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच. तो जो सैंडविच होंगे तो ईच पर्सन के पास में इक्वल इक्वल मतलब क्या होंगे, शेयर होंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर. यानी आपको उसकी जो सैंडविच है, तो मतलब उसने कैसे उसको मतलब इक्वल शेयर किया, तो वो आपको बताना है. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन 6 का हम सॉल्यूशन करते हैं. अरे तो आपके क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको कि हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर. ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि जो आर्य है उसने कैसे डिवाइड किया होगा सैंडविच को
दोनों जो उसके जो बॉयज़ थे, तो क्या किया होगा, सैंडविच होगा, उसके कितने पार्ट, तीन तीन पर्सन है, खाने वाले कितने, तीन है, तो कितने पार्ट करे होंगे उसके, एक सैंडविच ही कितने डिवाइड किए थे, 3 पीसेस किए थे, तो 1 1 आ जाएंगे, यानी टोटल पीस कितने हुए, टोटल पीस हुए 3, उसमें से डिवाइड कितना, अगर आप जो सैंडविच है, जैसे मान लो कि ये एक सैंडविच है, ओके, उसके कितने पार्ट डिवाइड किए होंगे उसने, एक ऐसे किया होगा उसने, स्लाइस की होगी उसकी एक, तो ये ओके। अभी आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि उसने से 1 2 3 ये 3 पार्ट सैंडविच के किए, यानी टोटल पीस उसने 3 सैंडविच, आपको इतना ही बताना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या आएगा, आपको स्टेटमेंट लिखना है इसका कि आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स करेगा एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम, और उसमें से 1 पार्ट हर एक पर्सन को दे देगा, ओके। क्वेश्चन ए कंप्लीट, ये आपको लिखना था इसके अंदर। फिर क्वेश्चन बी क्या कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, यानी पार्ट, सैंडविच का पार्ट बताना है कि हर एक बॉयज़ के पास में कितना पार्ट उधर सैंडविच का जाएगा। टोटल 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 कितना है, टोटल पार्ट कितना क्या है सैंडविच का, 3, उसमें से जाएगा कितना ईच पीस, तो क्या हो जाएगा, हर एक के पास में एक ही जाएगा, और टोटल कितना है 3, हर एक के पास में क्या जाएगा, एक ही सैंडविच जाएगा, और टोटल किससे में से 3 पार्ट में से एक ईच पीस, यानी हर एक पर्सन के पास में कितने जाएगा, 1/3 1/3 1/3, यही होगा, तीनों के पास में 1/3, यानी टोटल आएगा नीचे, टोटल हमने पीस कितने किए उसके 3, उसमें से हर एक के पास में कितना पीस जाएगा, 1 1 1, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंचन ड्रेस सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, ओके, तो सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज दिस फिनिश्ड, यानी जो ड्रेसेस है तो वो आपको कंचन डाइजेर, यानी कंचन के पास में रंगीन मतलब रंगीन करी हुई ड्रेसेस है, तो सी हैड टू 30 ड्रेसेस, कितनी खरीदती है वो ड्रेसेस, 30 ड्रेसेस, और उसमें से 20 ड्रेस फिनिश हो जाती है, ओके, लेके आती है 30 ड्रेसेस, उसमें से 20 ड्रेस क्या करती है, खत्म हो जाती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैड सी फिनिश्ड, यानी उसकी फ्रैक्शन बतानी है आपको, तो डाई ड्रेसेस कितनी है 30, उसमें से फ्रैक्शन में, यानी टोटल कितनी ड्रेसेस है 30, आपको क्या बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस हैड सी फिनिश्ड, फिनिश कितनी हुई है ड्रेस 20, तो क्या आ जाएगा 20/30, तो उसमें से 0 से 0 कट, और ये क्या हो जाएगा 2/3, ये इसकी फ्रैक्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैट आर प्राइम नंबर, तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर निकालने पड़ेंगे इसमें कि टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं, नेचुरल नंबर की कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ से कहाँ तक बोला, 2 से 12 तक बोला है, तो 1 हमने लेना नहीं है अपन को 1, ओके, समझ में आया। और उसमें सब प्राइम नंबर बताने हैं आपको, पहले प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे बताओ, 2 3 5 7 और 11, ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब इसकी फ्रैक्शन बतानी है आपको, तो क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन, पहले काउंट करो टोटल कितने हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, उसमें से प्राइम नंबर की वाली फ्रैक्शन बतानी है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5/11, ये आपकी फ्रैक्शन, ठीक है। नेचुरल नंबर टोटल कितने हैं 11, उसमें से प्राइम नंबर वाली बतानी है, देखो यही है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की फ्रैक्शन बताएं, तो प्राइम नंबर कितने हैं इसमें 5/11, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि राइट द नेचुरल नंबर 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स,
सेम यही क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको 102 से लगा कर 113 तक लिखना है और फिर उसके फ्रैक्शन बतानी है। सेम यही है, 102 से चलना है तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 112, 113, यही बताना था 113 तक ही। उसमें से प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे बताओ। प्राइम नंबर होगा आपके एनी गेसेस प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे इसमें? 102 से 113 तक लिखना था तो 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 103, 107, 109 और 113। तो आपकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4। ये 4 प्राइम नंबर, उसमें से नेचुरल नंबर कितने आए? 12। तो आपकी फ्रैक्शन हो गई 4/12। फिर इसको कट कर दो, 4 की टेबल में 1 टाइम और ये 4 की टेबल में 12 टाइम, 1/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव एक्स इज इन देम। यानी आपको ये जो फ्रैक्शन है इसमें आपको बताना है सर्कल कितने, पहले काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सर्कल है। तो टोटल कितने हैं आपके पास में? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। सर्कल कितने आए अपने पास में टोटल? फ्रैक्शन ही बतानी है, इसमें तो कुछ है नहीं। 10 है। आपको क्या बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव एक्स इन देम। एक्स कितने सर्कल में लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4 सर्कल में लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? 4/10। फिर कट कर लो 2 की टेबल से। समझ में आया? हो गया ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट एक्सरसाइज का। क्रिस्टीन रिसीव्ड ए CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे के लिए, मतलब रिसीव्ड उसके पास में आती है बर्थडे की, उसके बर्थडे के लिए CD प्लेयर पहुंचती है। शी बॉट 3 CD एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। उसके पास में 3 तो CD आती है और 5 अदर गिफ्ट आते हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CD सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव्स एज गिफ्ट। ठीक है, तो यानी अब हमें बताना है कि मतलब कितनी उसके पास में पहुंचती, उसके हमें टोटल बतानी है। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व करते हैं हम। सॉरी बच्चों, इसके अंदर सर्कल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। आई थिंक मैंने 10 लिखा है इसके अंदर। तो आप ये कट करके इधर क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। टोटल हमें क्रॉस कितने थे? 4, उसमें से टोटल कितने? 8। ओके, 8 है तो इधर आ जाएगा 1 और ये 2, ये इसकी फ्रैक्शन है। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपको सॉल्व करना है। 3 CD रिसीव्ड की है उसने और 5 अदर एज गिफ्ट। तो टोटल बतानी है CD की और फ्रैक्शन रिसीव्ड एज ए गिफ्ट की। तो टोटल गिफ्ट कितने हो जाएंगे? 3 तो CD थी और 5 अदर गिफ्ट है। यहाँ टोटल कितने मिला के हुए? 3 + 5 एंड टोटल उसके पास गिफ्ट कितने हुए? 8 गिफ्ट हुए। अब आपको CD की फ्रैक्शन बतानी है तो टोटल तो आ जाएगा नीचे। उसमें से CD कितनी आई उसके पास में? 3, तो 3/8 आ गया। फिर फ्रैक्शन ऑफ गिफ्ट, टोटल गिफ्ट कितने थे उसके पास में? 5, उसमें से कितने में से? 8 में से, तो यानी 8 में से 5। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। और मैंने जो आज क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक जो आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाई है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। इसमें से 4 में से 11 में से कोई अभी अपने SC2 एग्ज़ाम होगा उसमें से 2 सम्स में सॉल्व द फॉलोइंग में दूंगी। ओके, तो ये अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना और उसको मोर प्रैक्टिस करना। सबसे कुछ नहीं था इसके अंदर, रीड करके फ्रैक्शन बनानी थी आपको। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।